जय शनिदेव महाराज। कहते हैं कि जब न्याय व्यक्ति को नहीं मिलता है और न्याय के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, आपके सभी उपाय खत्म हो जाते हैं, तब अंतिम उपाय बिंभास्त्र और सुदर्शन चक्र को चलाना ही होता है। और याद रखिएगा कि भगवान विष्णु ने, भगवान श्री कृष्ण ने दुष्टों के संहार के लिए, कष्टों के निवारण के लिए अंततः सुदर्शन चक्र का सहारा लिया था। तो जो भी कुंभ राशि के लोग हैं, उनके जो भी कष्ट या उनको विरोधी या शत्रु लोग परेशान कर रहे हैं, याद रखिएगा अब वो समय आ गया है जब शनिदेव सुदर्शन चक्र का सहारा लेंगे और आपके सभी प्रकार के कष्टों का, सभी प्रकार के शत्रुओं का सर्वनाश हो जाएगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो आपको मालूम है कि दुख और कष्ट हमको कहाँ से मिलता है। अगर आप अपनी कुंडली का कभी देखते हो और थोड़ा सा भी ज्योतिष का नॉलेज रखते हो तो आपको मालूम है कि कुंडली का जो 6वां भाव होता है वह आपके दुख का, कष्ट का और शत्रुओं का होता है। तो व्यक्ति को कष्ट कौन देता है? या तो आपके विरोधी आपको कष्ट देंगे, या आपको ऐसी कोई रोग या बीमारी लग जाएगी, ऐसी अड़चनें आ जाएंगी, ऐसी दिक्कतें आ जाएंगी, व्याधियां, परेशानियां आ जाएंगी, जिसके कारण से आपको कष्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और याद रखिएगा ये जो 6वां भाव होता है कुंडली का, वह 7वें भाव का 12वां भाव भी होता है। तो अर्थात पत्नी के द्वारा जो कष्ट मिलता है, चाहे पत्नी की बीमारी के कारण हो या उसके स्वभाव के कारण हो या वैवाहिक जीवन में जो कलह और डाइवोर्स होता है उसके कारण जो भी कष्ट हैं, सब कष्टों को हम 6वें भाव से देखते हैं। और यदि आप चंद्र राशि आपकी कुंभ है और कुंभ को ही लग्न मानकर आप देखते हैं तो याद रखिएगा वहाँ पर राशि जो आएगी वो कर्क राशि आएगी। 6वें भाव पे 4 नंबर लिखा होगा। और जब कर्क राशि वहाँ पे आती है तो उसका स्वामी आपको मालूम है कौन है? चंद्रमा होता है। अब आप लोग अपनी कुंडली को पलट करके ये देखिए, लग्न कुंडली को, कि वास्तव में चंद्रमा आपके किस भाव पर बैठा है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि हो सकता है कि आपकी कुंडली में लग्न और आपकी राशि अलग अलग हो। जैसे हो सकता है कि आपकी कुंडली में अगर आपकी मेष लग्न है, अगर आपकी मेष लग्न है तो कुंभ राशि चंद्रमा कहाँ आएगा? चंद्रमा आपका 11वें भाव पे आएगा, क्योंकि कुंभ राशि वहाँ पर आएगी। अगर आपकी मान लीजिए मेष की जगह वृष राशि है तो चंद्रमा आपका 10वें भाव पे आएगा, चूंकि कुंभ राशि 10वें भाव पे आ जाएगी। अगर आपकी मिथुन लग्न है तो चंद्रमा आपका 9वें भाव पे आएगा। इसी तरह अगर आपकी कर्क राशि है और कर्क लग्न है और कुंभ राशि है तो कुल मिला के चंद्रमा आपका 8वें भाव पर आ जाएगा। तो आप पहले अपनी कुंडली को देखिए कि चंद्रमा कहाँ पे स्थित है। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा आपका 6वें, 8वें और 12वें भाव में स्थित है, और 6वें, 8वें, 12वें भाव में कब स्थित होगा आपका चंद्रमा? आपका चंद्रमा 6वें, 8वें और 12वें भाव पे कब स्थित होगा? जब आपकी लग्न या तो कन्या लग्न होगी तो आपका चंद्रमा 6वें भाव पे आ जाएगा, चूंकि कुंभ राशि 6वें भाव पर पड़ेगी। अगर आपकी लग्न जो है कर्क राशि, कर्क लग्न है तो आपका चंद्रमा कुंभ जो है 8वें भाव पे आ जाएगा। यदि आपकी मीन लग्न है तो कुंभ राशि जो है वो भी 12वें भाव पर आएगी। तो अगर 6, 8, 12 में आपका चंद्रमा है तब जा कर के मानिए कि आपको कुल मिला करके जो कष्टों के लिए विशेष प्रकार के उपाय करने होंगे। और विशेष प्रकार के उपायों में ही याद रखिएगा फिर ये सुदर्शन चक्र और ब्रह्मास्त्र आते हैं। अब ये सुदर्शन चक्र और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कैसे करना है मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि ये सब आप कैसे करेंगे। और याद रखिए आप अपनी सभी परेशानियों से छुटकारा भी जरूर पा जाएंगे, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपकी लग्न कुंभ है और राशि भी कुंभ है तो चंद्रमा आपके लग्न में ही बैठा होगा। तो चंद्रमा आपके लग्न में बैठा होगा। और यदि चंद्रमा लग्न में बैठा है तो आपको याद रखिए कि लग्न में चाहे कोई भी ग्रह बैठे वो बहुत बलवान परिस्थिति में होता है। तो आपको कोई चिंता करने या दिक्कत करने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी लग्न कन्या, कर्क या मीन में आती है तो फिर आपका जो चंद्रमा है वो 6वें, 8वें, 12वें में ही बैठा होगा। और याद रखिए 6वें भाव के बारे में मैं बता ही चुका हूँ कि वह एक प्रकार से कष्टों का और शत्रुओं का दोनों का घर होता है। तब जा कर के आपको दिक्कत आने वाली है।
अब इसके निवारण के लिए क्या किया जाए, जो मैंने आपसे शुरू में चर्चा की कि एक ब्रह्मास्त्र या सुदर्शन चक्र अब चलाना ही पड़ेगा। तो देखिए चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आपका मन है, आपका दिल है। चंद्रमा आपका मन है, आपका दिल है, आपके दिल की धड़कन है, और रोजमर्रा के जो भी कार्य आप करते हैं अपने मन और दिल से ही करते हैं। तो अगर आपको चंद्रमा पर विजय प्राप्त करना है, अपने शत्रुओं पर, अपने कष्टों पर विजय प्राप्त करना है, तो एक फार्मूला याद रखिएगा कि राहु को आपका दिमाग कहा जाता है। क्योंकि राहु क्या है, राहु कटा हुआ सर है, तो राहु के पास दिल थोड़ी है, राहु के पास तो केवल दिमाग है। और यदि आपने दिमाग की बात मान ली और दिल की बात नहीं मानी, दिमाग का मतलब राहु की बात मान ली आपने और चंद्रमा की बात नहीं मानी, क्योंकि चंद्रमा आपका मन और दिल है, तो याद रखिए यह आपके लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होगा। मैं उदाहरण एक चीज आपको दे दूं, आप कोई भी ऐसा कार्य करते हो जिसमें आपका समय नष्ट होता हो, तो चूंकि आप दिल से मजबूर हैं इसलिए अपना समय नष्ट कर रहे हैं उस काम में जानते हुए, आपका दिमाग हमेशा आपको कहेगा कि ये काम मत करो, क्योंकि इससे समय की बर्बादी हो रही है, धन की बर्बादी हो रही है, स्वास्थ्य की बर्बादी हो रही है, लेकिन तब भी आप दिल से मजबूर होकर वो काम करते हैं। उदाहरण के लिए जो शराबी व्यक्ति होता है, जो किसी नशे का आदी होता है, वो क्या होता है, वो बेचारा दिल से ही तो मजबूर होता है, उसका दिल और मन उसके कंट्रोल में नहीं होता है, जबकि दिमाग उसको भी कहता है कि अगर तुम इस तरह नशा करोगे, शराब पियोगे, अन्य कोई गलत कार्य करोगे, तो याद रखो कि तुम्हारा शरीर, धन, समय सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन दिमाग के बार बार समझाने के बावजूद भी वह दिल की बात मान लेता है। और दिमाग क्या है, दिमाग आपका राहु है, क्योंकि राहु को मैंने कहा ना कटा हुआ सर है, तो राहु के पास दिल थोड़ी है, राहु के पास तो केवल दिमाग है। और दिल किसके पास है, वो चंद्रमा के पास है। तो अगर चंद्रमा को परास्त करना है तो चंद्रमा को दो ही ग्रह परास्त किए, एक राहु और एक शनि, और शनि तो आपकी राशि के स्वामी ही हैं। तो बस आपको अपने दिमाग को एक्टिव करना है, हमेशा अपने दिमाग की बात मानिए, दिल की बात मत सुनिए, क्योंकि अगर आप दिल की बात सुनने लगेंगे ना तो फिर याद रखिए फिर आप जो चीज़ें गलत हैं उनको करने में दिल आपको मजबूर कर देगा। तो इसलिए हमेशा, क्योंकि दिमाग में ही आपकी आत्मा बसती, दिल में नहीं बसती, आपकी दिमाग में ही आपकी आत्मा बसेगी, तो आपको हमेशा अपने दिमाग की बात माननी है। और यदि आप दिमाग की बात मानते चले गए ना तो याद रखिएगा फिर कुल मिला के ना आपको सन की 7.5 परेशान कर पाएगी, ना चंद्रमा परेशान कर पाएगा, चाहे आपकी लग्न जो मैंने आपको बताया है कि कर्क, कन्या या मीन लग्न के ही क्यों ना हो, आपका जो चंद्रमा है वो 6, 8, 12 में ही क्यों ना बैठा हो, तब भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो मेरा ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कुंडली विश्लेषण के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, या ज्योतिष से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो तो उसके लिए जरूर आप कांटेक्ट करें। आपको मेरी ओर से कोटि कोटि